वूडू एक प्रकार का धर्म है जिसका जन्म कई सौ साल पहले अफ्रीका के नाइजीरिया, हैती, बेनिन एवं वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। इस धर्म के अनुसार आत्माओं से, प्रकृति से और जानवरों से सहायता ली जा सकती है। कई सौ साल पहले लाखों अश्वेत लोगों को वेस्ट अफ्रीका से अमेरिका के कई राज्यों और कैरिबियन में भेजा गया। वहां पर उनसे गुलामी करवाई जाती थी जबरदस्ती। तो ये जो गुलाम लोग थे, इनको हर रोज बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इनकी जो जिंदगी थी बहुत ही बदतर थी। एक छोटा सा कमरा होता था, उसी में कई लोग इन्होंने डाल रखे थे। खाना इनको ढंग से दिया नहीं जाता था, इलाज की सुविधा भी इन्हें नहीं दी जाती थी। और यदि कोई इनका विरोध कर देता था या इनको मतलब बोलना भी अलाउड नहीं था। कोई भागने की कोशिश करे, कोई भी ऐसी कोई कोशिश करता था तो उसको मार दिया जाता था। तो ना तो ये कुछ बोल सकते थे, ना विरोध कर सकते थे। भागने की कोशिश तो बड़ी दूर की बात थी। तो इन्होंने सोचा कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्यों ना अपने धर्म वूडू का सहारा लिया जाए। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये आत्माओं से संपर्क करेंगे ताकि वो आत्माएं इनको इस संकट से बचा सकें। Ancient One, I summon thee. Rise from the darkness and serve my will. गुलामों के पास साधन तो होते नहीं थे, तो उन्होंने अपने आसपास के साधनों से ही आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए जानवर, अग्नि, तंबाकू, पक्षी, जानवरों की हड्डियां, पक्षियों के पंख, दांत, नाखून, इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और साथ ही में इन लोगों ने फटे पुराने कुछ कपड़ों के टुकड़ों से एक पुतले का निर्माण किया और उस पुतले पर ये हड्डियां चुभोने लग गए। और इनका ये मानना था कि ये पुतला वही पुतला है जिस इंसान ने इन्हें गुलाम बना रखा है। ये आत्माओं से रिक्वेस्ट करते थे कि जिस पुतले पर ये हड्डी चुभो रहे हैं, इसका नुकसान उस इंसान को हो जिसने इन्हें गुलाम बना रखा है। वूडू से सभी लोग सहमत होने लगे और इसी के कारण गुलामों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। वो फाइट बैक करने लग गए। और वूडू की इसी चलती परंपरा के कारण एक बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ, जिसके कारण अफ्रीका के हैती देश को आज़ादी भी मिली। वूडू धर्म में मानने वालों का आज भी ये विश्वास है कि वो जब भी आत्माओं से प्रे करते हैं तो उनको बहुत ही तीव्र गति से प्रभाव मिलता है। प्रेजेंट टाइम में भी जिन जिन जगहों पर अफ्रीका के लोग गुलाम रहे हैं, वहां पर आज भी आपको वूडू को प्रैक्टिस करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और कैरिबियन में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो वूडू की प्रैक्टिस करते हैं। आज भी अफ्रीका के कई देशों में जो लोग वूडू को मानने वाले हैं, वो जानवरों की और पक्षियों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। इसके साथ मरे हुए, सूख चुके जानवरों के कई हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आत्माओं की सहायता ली जा सके। इन मरे हुए सूखे जानवरों का बाजार आज भी अफ्रीका के हैती, बेनिन एवं कई अन्य देशों में देखने को मिलता है। इन देशों में आपको मरे हुए सूखे सांप, बिल्ली, कौवे, भालू एवं और भी कई अन्य सूखे हुए जानवरों का बाजार देखने को मिलेगा। वूडू धर्म में पुरुष पुजारी को औंगन कहा जाता है और महिला पुजारी को मैम्बो कहा जाता है। ये लोग आग जलाकर, नृत्य करते हुए, नगाड़े बजाते हुए ऊंचे स्वर में आत्माओं से अपनी तथा औरों की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि वूडू एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन वूडू के जानकारों का यह मानना है कि वूडू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई बीमार है या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वूडू की पूजा से उस इंसान का भला किया जा सकता है। ऐसा वूडू धर्म के लोगों का विश्वास है। तो अगर आप में से कोई कभी अफ्रीका जाता है और दिलचस्पी रखता है इस धर्म में और ज़्यादा जानने के लिए, तो आप अफ्रीका जाकर इनके धर्म के जो पंडित वगैरह हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अफ्रीका में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको वो मरे हुए सूखे जानवरों के हिस्सों का बाजार भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अफ्रीका जाकर इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले फ्राइडे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।